और यहाँ पे पहला नंबर से क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। रसायन शास्त्र का बाबू चैप्टर 2 है, अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, उसे हम अम्ल कहते हैं। अब देखिए अम्ल किसे कहते हैं, तो जो अम्ल होता है उसको खाइएगा तो स्वाद में आपको खट्टा लगेगा। ठीक है, जितने भी फल खट्टे लगते हैं वो उसमें क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है, आपको याद रखना है। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और अम्ल क्या करता है बाबू, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है, अम्ल जो होता है ये नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखिए जो दही है, दही खाने पे भी बाबू खट्टा लगता है, खट्टा लगता है ना, तो दही में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। ये सब आगे आपको मिलेगा। नींबू भी आप लोग खाते होंगे, खट्टा लगता है, तो उसमें क्या होता है आपको याद रखना है, नींबू और संतरा दोनों में क्या होता है बाबू, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली भी खाने पे खट्टा लगता है, तो इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो अम्ल समझ में आ गया कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे लगते हैं और वे क्या करते हैं कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। इतना आपको याद रखना है और अम्ल का एग्जाम्पल आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बाबू ये क्वेश्चन आता है बोर्ड परीक्षा में, ये क्वेश्चन आता है, ये नहीं पूछता है कि अम्ल किसे कहते हैं, लेकिन ये आता है कि अम्ल के गुणों को लिखिए, यानी जो अम्ल के गुण है उसको क्या करना है, आपको लिखना है। तो अम्ल के क्या क्या गुण है इसका आप लोग देख लीजिए, जैसे लिखा गया बिल्कुल आपको वैसे ही लिखना है। यहाँ आप देखिए अम्ल के गुण निम्नलिखित है। पहला आप लोग देखिए, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। जो अम्ल होता है उसको खाइएगा तो वो कैसा लगेगा, खट्टा खट्टा लगेगा। तो पहला हो गया, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। और जो अम्ल होता है ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है कि जो नीला लिटमस पत्र है वो लाल कर देता है। तो ये ऑब्जेक्टिव भी आता है, ये दोनों से ऑब्जेक्टिव आता है कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है, तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। दूसरा क्वेश्चन दे देगा कि कौन नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, तो नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है, तो जो अम्ल होता है ये नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। ठीक है, अगला देखिए, अम्ल जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करता है। जब अम्ल को आप लोग जल में डालिएगा तो उसमें से H+ आयन निकलता है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, तो अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है। अगला, अम्ल का pH मान 0 से लेकर 7 के बीच में होता है। जो एसिड होता है, जो अम्ल होता है, उसका pH मान कहां से कहां तक होता है, 0 से लेकर 7 के बीच में होता है। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अम्ल प्राकृतिक संक्षारक होता है। अम्ल से त्वचा, कपड़ा, कागज नष्ट हो जाते हैं। जो अम्ल होता है बहुत डेंजर होता है, जितना पावरफुल होगा अगर उसको छुइएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, हाथ उसका क्या मतलब, हाथ से अगर पावरफुल एसिड है, अम्ल है, अगर उसको हाथ से छुइएगा तो क्या होता है, हाथ को जला देता है। और जो मतलब बदमाश आदमी होते हैं वो मतलब आप लोग देखते होंगे किसी के शरीर पे एसिड फेंक दिए। एसिड यानी जो अम्ल होता है उसको फेंकने से क्या होता है बाबू, आपको याद रखना है, जो त्वचा है बाबू जल जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत खराब चीज है। तो यहाँ पे आपको पता चला अम्ल का गुण, तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। ऑब्जेक्टिव भी पूछ देता है, अम्ल स्वाद में कैसा होता है, खट्टा। दूसरा, यहाँ पे अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है, तीसरा यहाँ पे कि यहाँ पे अम्ल जो है जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करता है, सभी बच्चों को पता है। अम्ल का pH मान 0 से लेकर 7 के बीच में होता है, ये भी आपको पता होगा। अम्ल प्राकृतिक संक्षारक होता है, जो त्वचा, कपड़ा, कागज को नष्ट कर देता है। ठीक है, एकदम गला सड़ा देगा, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन देखिए, अगला बाबू मेरे यहाँ पे क्वेश्चन है कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, यानी जो एसिड होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो अम्ल की, आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रबल अम्ल, एक होता है दुर्बल अम्ल। ठीक है, और अम्ल को देखिए जल में घोला जाता है ना, तो H+ आयन देता है। अब देखिए इसको हम याद करने का तरीका बताते हैं। अम्ल देखिए अगर ध्यान से, अगर अम्ल को जल में घोलते हैं तो H+ आयन देता है, और जिसमें अधिक H+ आयन देगा, यानी ज्यादा मात्रा में अगर H+ आयन देगा तो प्रबल अम्ल होगा। अगर कम मात्रा में H+ आयन देगा, अगर कम मात्रा में, तो क्या होगा, दुर्बल अम्ल होगा। यही आपको याद रखना है बस। अगर अधिक H+ आयन देगा जल में घोलेंगे तो वो प्रबल अम्ल हो जाएगा, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। और जिसको जल में घोलने पर एकदम कम H+ आयन देगा वो वीक एसिड हो जाएगा, यानी आपका दुर्बल अम्ल हो जाएगा। इसे आपको याद रखना है। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन करके आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए। सबसे पहले समझते हैं कि प्रबल अम्ल क्या होते हैं। वे अम्ल जो जल में पूर्णतः घुल
घुलकर अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन यानी H प्लस देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसे प्रबल अम्ल बोलते हैं। याद करने का कोई मतलब, एकदम सिंपल भाषा में आप लोग याद कर सकते हैं कि वे अम्ल जो जल में पूर्णतः घुलकर यानी पूरी तरीके से घुलकर अधिक मात्रा में H प्लस आयन देंगे, अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन यानी H प्लस देते हैं, उसे प्रबल अम्ल बोलते हैं। जैसे HCl हो गया, हमारे पेट में पाया जाता है, ये भी प्रबल अम्ल है। आपको याद रखना है H2SO4 जो बैटरी में डाला जाता है एसिड, वो भी क्या है बाबू, प्रबल अम्ल है। इसको जब जल में घोलेंगे तो क्या होता है, अधिक मात्रा में H प्लस आयन देता है, इसे आपको याद रखना है। दुर्बल अम्ल बस इसका ऑपोजिट होगा। देखिए दुर्बल अम्ल में क्या है, वे अम्ल जो जल में पूर्णतः घुलकर कम मात्रा में, बस यहाँ पे कम होगा और यहाँ पे बस अधिक होगा, बस इतना का ही डिफरेंस है। जल में घुलकर कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन यानी H प्लस आयन देता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दुर्बल अम्ल बोलते हैं। दुर्बल अम्ल किसे बोलेंगे, तो जिसे जल में घोलेंगे और कम मात्रा में बाबू आपको याद रखना है हाइड्रोजन आयन यानी H प्लस आयन मिलेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, दुर्बल अम्ल बोलेंगे। इसे आपको याद रखना है। जैसे यहाँ कार्बोनिक अम्ल H2CO3 और यहाँ पे एसिटिक अम्ल CH3COOH, ये सभी क्या है, दुर्बल अम्ल हैं, एकदम कमजोर अम्ल है। तो कमजोर दुर्बल अम्ल, और यहाँ पे इसका समझ में आया कि नहीं, जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए जल्दी से। प्रबल अम्ल में क्या होगा, प्रबल अम्ल को जल में घोलेंगे तो अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन यानी H प्लस आयन देगा। वही दुर्बल अम्ल को अगर जल में पूर्णतः घोलेंगे यानी पूरी तरीके से घोलेंगे तो कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देगा। बस इतना ही आपको समझना है, ठीक है। समझ में आ गया, जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करिए। ब्यूटी रॉकी, कुणाल, कलुआ डॉन बहुत ही बढ़िया, अंजलि कुमारी, शिवम बहुत ही बढ़िया, शिवानी, संजीत बहुत ही बढ़िया, विकास, बारिक बहुत ही बढ़िया। सभी बच्चे जल्दी से बता दीजिए, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। अगला, अब तो हम लोगों ने पढ़ा अम्ल क्या है, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, तो और प्रबल अम्ल और यहाँ पे दुर्बल अम्ल हम लोगों ने पढ़ा। अब बारी है बाबू आपका क्षार, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, भस्म भी बोलते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी क्षार किसे बोलते हैं, तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है, जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसे क्षार या भस्म कहते हैं। तो देखिए वे पदार्थ जो स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है। जब आप लोग खाइएगा, मतलब आप लोग जब किसको, यहाँ पे जब क्षार को खाइएगा तो कैसा लगेगा, स्वाद में कड़वा लगेगा, ठीक है। जो कड़वा लगेगा समझ जाइए उसमें क्या है, भस्म है यानी क्षार है, इसे आपको याद रखना है। वे पदार्थ जो क्या होता है बाबू, स्वाद में कड़वा होता है, जो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भस्म बोलते हैं या क्षार बोलते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH, ये सभी क्या है बाबू, क्षार हैं, इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्षार समझ में आ गया कि वे पदार्थ जो स्वाद में कैसा लगेगा, हमें कड़वा लगेगा, और वो क्या करेगा, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्षार बोलेंगे, ठीक है। और क्षार का एग्जांपल क्या है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पे KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसे आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आता है बोर्ड परीक्षा में, बिल्कुल ध्यान से देखना है कि क्षार या भस्म के गुण लिखें। क्षार के गुण आपको आता है लिखने के लिए, ठीक है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। क्षार के गुण निम्नलिखित हैं। पहला देखिए, क्षार जो होता है ये स्वाद में कैसा होता है, तो क्षार स्वाद में कड़वा होता है। पहला ऑब्जेक्टिव भी पूछ देता है, क्षार स्वाद में कैसा होता है, तो कड़वा होता है। दूसरा देखिए, क्षार नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। जो क्षार होता है ये क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो ऑब्जेक्टिव ये भी आता है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है, तो लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है बाबू, क्षार करता है। दूसरा गुण, तीसरा, क्षार का पीएच मान 7 से लेकर 14 के बीच में होता है। जो क्षार होता है उसका पीएच मान कहां से कहां तक होता है, तो 7 से लेकर 14 के बीच में होता है। आप सभी बच्चों को यहां पे पता भी होगा, ठीक है। और ये भी ऑब्जेक्टिव बात है कि क्षार का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से अधिक बोलिए या 7 और 14 के बीच में होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्षार जल में घुलकर OH माइनस देता है। यानी देखिए अम्ल को जब जल में घुलते हैं तो हाइड्रोजन आयन यानी H प्लस आयन देता है, लेकिन जब हम क्षार को घोलते हैं तो ये OH माइनस देता है, यानी यहाँ पे OH माइनस देता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको याद रखना है OH माइनस देता है, ठीक है। तो ये क्या है, आपका क्षार का यहाँ पे गुण है, इसे आपको काफी अच्छी तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। अब अगला देखिए, वही जैसे प्रबल अम्ल है ना, वैसे ही इसमें क्या होता है, प्रबल क्षार होता है, प्रबल भस्म होता है। तो इसका देख लीजिए अगला क्वेश्चन, क्षार या भस्म कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका उत्तर देख लीजिए, क्षार या भस्म 2 प्रकार के
होते हैं, एक होगा बाबू आपको याद रखना है प्रबल क्षार, दूसरा होगा यहाँ पे दुर्बल क्षार आपको याद रखना है। और वही बिल्कुल सेम जल में घुलने पर ये क्या देगा बाबू, हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH माइनस देगा। अगर अधिक मात्रा में देगा जल में घुलने पर तो ये क्या होगा, प्रबल क्षार होगा। अगर कम मात्रा में OH माइनस देगा तो ये क्या हो जाएगा, दुर्बल अम्ल हो जाएगा। बस इतना ही आपको याद रखना है। ज्यादा मात्रा में देगा OH माइनस तो प्रबल, और कम मात्रा में देगा तो आपको याद रखना है दुर्बल। ठीक है, तो यहां पे देखिए सबसे पहले समझते हैं प्रबल क्षार किसे कहते हैं। वे क्षार जो जल में घुलकर अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH माइनस देता है तो उसे हम लोग प्रबल क्षार बोलते हैं। देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं, जब जल में घुलकर अधिक मात्रा में OH माइनस अगर देगा, OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, अगर देगा तो उसे हम लोग बोलेंगे प्रबल क्षार। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH जो ये होता है ये प्रबल क्षार होता है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, इसी प्रकार जस्ट आपका दुर्बल क्षार याद हो जाएगा, वे क्षार जो जल में घुलकर कम मात्रा में, देखिए यहां पे बस आपको अधिक मिलेगा और यहां पे आपको बस कम मिलेगा, इतना का ही बस आपको अंतर है। वे क्षार जो जल में घुलकर कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH माइनस देता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दुर्बल क्षार बोलते हैं, यानी कमजोर क्षार बोलते हैं, इसे आपको याद रखना है। जैसे अमोनिया हाइड्रोक्साइड NaH4OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का द होल ट्वाइस, ये सभी क्या होते हैं बाबू, आपको याद रखना है दुर्बल क्षार होते हैं। तो क्षार भी आपको समझ में आ गया, वे पदार्थ जो आपको स्वाद में कड़वा होता है और क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। क्षार दो प्रकार के होते हैं, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार को जब हम जल में घुलेंगे तो अधिक मात्रा में OH माइनस देता है, तो जो अधिक मात्रा में OH माइनस देगा, हाइड्रोक्साइड आयन देगा अधिक मात्रा में, तो वो क्या होगा बाबू, प्रबल क्षार होगा। और दुर्बल क्षार क्या होगा, जो जल में घोलेंगे और कम मात्रा में OH माइनस देगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, दुर्बल क्षार बोलेंगे। इसे आपको याद रखना है और आप लोगों को याद हो भी गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन देखिए, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जल्दी से एक बार आप लोग बता दीजिए। और ये भी क्वेश्चन बाबू बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। अम्ल क्षार में आपको अंतर लिखना है, एक बार आप लोग बता दीजिए, समझ में आ रहा है सभी बच्चे? सभी बच्चे एक बार आप लोग बता दीजिए कि क्या आपको समझ में आ रहा है, जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। अमरकांत यादव, सर जी मेरा तबीयत बहुत खराब हो गया इसलिए क्लास नहीं कर पा रहे। ठीक है बाबू, आप पहले ठीक हो जाओ, अच्छे तरीके से तंदुरुस्त हो जाओ, ठीक है, उसके बाद क्लास करना, नहीं भूलेंगे किसी को भी। बहुत ही बढ़िया। अब यहां पे देखिए बाबू क्वेश्चन आता है अम्ल और क्षार में आपको अंतर लिखने के लिए, तो एक बगल बिल्कुल आप लोग ऐसे लिखिएगा, ठीक है, आपको पूरा नंबर मिलता है। अम्ल एक बगल आप लोग अम्ल लिखिएगा, एक बगल क्षार लिखिएगा, बीच से आप लोग लाइन पढ़ दीजिएगा, एक एक करके अंतर लिखिएगा। अंतर का मतलब क्या होता है, जो इसमें होगा वो उसमें नहीं होगा, जस्ट उसका उल्टा होगा। देखिए अम्ल स्वाद में खट्टा होता है जो अम्ल होता है उसको खाएंगे तो खट्टा लगेगा, लेकिन इसमें देखिए क्षार स्वाद में कैसा लगेगा, कड़वा। देखिए दोनों अलग अलग है कि नहीं, अम्ल स्वाद में खट्टा लगता है और क्षार स्वाद में कैसा लगेगा, कड़वा। ये पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर देखिए, अम्ल का पीएच मान 0 से लेकर 7 के बीच में होता है, जो एसिड होता है यानी जो अम्ल होता है इसका पीएच मान 0 से लेकर 7 के बीच में होता है, जबकि क्षार का पीएच मान 7 से लेकर 14 के बीच में होता है, इसे आपको याद रखना है। क्षार का पीएच मान 7 से लेकर 14 के बीच में होता है, तो ये हो गया दूसरा अंतर। तीसरा देख लीजिए, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जो अम्ल होता है ये नीले लिटमस पत्र को लाल करेगा, जस्ट इसका उल्टा करेगा क्षार। क्षार देखिए, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, देखिए उल्टा कर रहा है कि नहीं, जो क्षार है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर रहा है, लेकिन जो अम्ल है ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो यही क्या होता है बाबू, अंतर होता है, इसे आपको याद रखना है। चौथा देखिए, अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है, जो अम्ल होता है ये जल में घुलकर, जब इसको जल में घोलते हैं तो H+ आयन निकलता है, और जब क्षार को हम लोग जल में घोलते हैं तो ये क्या निकलता है, OH- निकलता है, इसे आपको याद रखना है। तो यही क्या है बाबू, अम्ल और क्षार में अंतर है, बस आपको लिख देना है, ठीक है, कि अम्ल स्वाद में खट्टा लगता है और क्षार क्या होता है, स्वाद में कड़वा होता है। अम्ल का पीएच मान 0 से लेकर 7 के बीच में होता है, क्षार का पीएच मान 7 से 14 के बीच में होता है।
अम्ल जो होता है बाबू आपको याद रखना है, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जबकि क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अम्ल जो होता है बाबू ये जल में घुलकर H+ आयन देता है, और जो क्षार होता है ये जल में घुलकर आपको याद रखना है OH आयन देता है। बस यही आपको क्या रखना है, याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा के लिए, और आपको ये याद भी हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, इससे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ठीक है। इस टेबल से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, और ऑब्जेक्टिव बाबू मेरे आपको याद रखना है कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ और उसमें पाए जाने वाले अम्ल। पहला देखिए, संतरा व नींबू के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल, ऑब्जेक्टिव में आता है, आपको याद रखना है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मौलिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल। और अंगूर में भी आपको यहाँ पे याद रखना है, इमली और अंगूर दोनों में क्या पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल। सिरका में क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल, आपको याद रखना है, ये बोर्ड परीक्षा में सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में आपको याद रखना है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। जो अमाशय रस है उसमें कौन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी जो HCl होता है वो हमारे अमाशय में बनता है। चाय पत्ती में यानी चाय में कौन सा अम्ल होता है, टैनिक अम्ल होता है, इसे आपको याद रखना है। विटामिन सी में कौन सा होता है, एस्कर्बिक अम्ल होता है, इसे आपको याद रखना है। लाल चींटी में कौन सा अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये टेबल आपको क्या करना है, एकदम याद रखना है। इसमें से ऑब्जेक्टिव आता है, बोल देगा कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बोल देगा कि टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये टेबल आपको बाबू मेरे याद रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए यहाँ पे 9 नंबर, पीएच स्केल क्या है। अब यहाँ पे आपको जानना जरूरी है कि पीएच स्केल क्या है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। पीएच स्केल का पूरा नाम पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। पीएच स्केल किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापता है, जिससे पता चलता है कि विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है। अब यहाँ पे आप लोग देखिए कि यहाँ पे पीएच स्केल क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा कि जो पीएच स्केल होता है इसका नाम ही होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये क्या करता है कि किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापता है, और इसी से ये बता देता है कि वो क्या है बाबू, आपको याद रखना है, अम्लीय है कि क्षारीय है। तो अगर अम्ल होगा तो हाइड्रोजन आयन किस में होगा, आपको याद रखना है प्लस में। अगर क्षार होगा तो यही क्या होता है, OH माइनस होता है, यानी हाइड्रोजन आयन जो होगा वो माइनस में होगा, आपको याद रखना है। तो यहीं से उसके पोटेंशियल को पता चल जाता है। और जो पीएच स्केल है बाबू वो बता देता है कि ये अम्ल है कि क्या है बाबू, क्षार है। और क्षार में भी क्या है, ये प्रबल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है, सब उस पर क्या करता है, बताता है। ध्यान से आप लोग समझिएगा कि पीएच स्केल का पूरा नाम पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। पीएच स्केल किसी भी विलयन का हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापता है, जिससे पता चलता है कि विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है, इससे पता चलता है, ठीक है। और पीएच स्केल का आविष्कार सोरेनसन ने किया। ये भी क्वेश्चन आता है कि जो पीएच स्केल है उसका आविष्कार किसने किया, सोरेनसन ने किया। अब हम यहाँ पे को पीएच स्केल बनाते हैं। पीएच स्केल पर 0 से लेकर 14 तक की संख्या अंकित होती हैं, और बीच में जो होता है बाबू ये 7 होता है, ये पीएच स्केल होता है, इसे आपको याद रखना है। अब देखिए पीएच स्केल में क्या होता है कि अगर 0 से किसी विलयन का पीएच मान 5 आ गया, तो 0 से लेकर 7 में इसमें क्या होता है, अम्लीय होता है, इसे आपको याद रखना है। कैसा होता है, अम्लीय होता है। और 7 से लेकर 14 के बीच में क्या होता है, क्षारीय होता है, ठीक है। अगर किसी विलयन का पीएच मान 5 आया तो आपको समझ जाना है 0 से लेकर 7 के बीच में आ रहा है तो ये क्या है, अम्लीय है। अगर किसी विलयन का पीएच मान यहाँ पे 12 आ गया तो 12 क्या है बाबू, 7 और 14 के बीच में है, तो ये क्या हो जाएगा, पीएच मान क्षारीय हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन आपको देता है, बोल देगा कि अगर किसी विलयन का पीएच मान 8 है तो वो कैसा होगा। तो बाबू किसी विलयन का पीएच मान 8 है तो कैसा होगा, क्षारीय होगा, क्योंकि ये क्या है, 7 और 14 के बीच में, 7 से ज्यादा है। अगर वो भी क्वेश्चन आता है कि जो रक्त होता है यानी जो खून होता है इसका पीएच मान 7.4 होता है, अब ये बताइए कि ये अम्लीय है कि क्षारीय है। तो आपको याद रखना है कि 7.4, 7 से ज्यादा है ना, तो 7 से जब ज्यादा जाते हैं तो बाबू क्या हो जाता है, 7 से ज्यादा जाते हैं तो क्या होता है, क्षारीय होता है, आपको याद रखना है। तो जो खून होता है वो भी क्या होता है, हम लोगों का क्षारीय होता है, इसे आपको याद रखना है। अब देखिए 7 से 7 के इधर 6 होगा, फिर 5 होगा, फिर यहाँ पे 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर 0। तो आपको देखिए इधर आइएगा ना तो अम्लीयता क्या हो जाएगी, बढ़ते जाएगी, ठीक है। और जिसका पीएच मान यहाँ पे 0 होगा वो सबसे ज्यादा अम्लीय होगा, आपको याद रखना है, ठीक है। और जिसका 1 पीएच होगा वो 0 से क्या होगा,
थोड़ा कम अम्लीय होगा, जिसका 2 pH होगा वो 1 से क्या होगा, थोड़ा सा वो कम अम्लीय होगा। लेकिन इधर जब आप लोग जाइएगा 7 के बाद 8, 9, 10 ऐसे जाइएगा तो इसकी क्षारीयता क्या होती है, बढ़ती जाती है। 8 का जो मतलब क्षारीय है वो 9 से क्या होगा, 9 क्या होगा, अधिक होगा। 9 से फिर 10 जो होगा जिसका pH मान वो और ज्यादा क्षारीय होगा। 10 से 11 आइएगा तो वो और ज्यादा क्षारीय होगा, यानी 14 तक जाइएगा तो 14 क्या होगा, सबसे अधिक क्षारीय होगा। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि सबसे यानी प्रबल क्षार का pH मान कितना होता है, तो एकदम जो प्रबल क्षार है इसका pH मान कितना होता है, आपको याद रखना है 14 होता है। और जो प्रबल अम्ल होता है उसका pH मान कितना होता है, तो प्रबल अम्ल का pH मान क्या होता है, 0 होता है। ये भी साथ में आपको याद रखना है। और जो ये pH स्केल है इसका खोज किसने किया था, सोरेनसन ने किया था। और ये भी क्वेश्चन आता है कि pH स्केल पर कितनी संख्याएं अंकित होती हैं, आपको याद रखना है। pH स्केल पर 0 से लेके 14 तक की संख्याएं अंकित होती हैं। और अगर किसी विलयन का pH मान बाबू 7 आ रहा है तो समझ जाइए कि वो कैसा है, उदासीन है। जैसे जल उदासीन होता है वैसे ही क्या होता है, उदासीन होता है। आपको यहां पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए यहाँ पे कि pH स्केल के गुण लिखे, यानी pH स्केल में कौन कौन से गुण है आपको बताना है। तो इसका उत्तर देख लीजिए, pH स्केल के गुण निम्नलिखित है। पहला, pH स्केल पर 0 से लेकर 14 तक की संख्या अंकित होती है। जो pH स्केल है हम आपको बताए थे कि pH स्केल पर 0 से लेकर 14 तक की संख्या अंकित होती है। और ये बोर्ड परीक्षा में भी आता है कि pH स्केल पर कितनी संख्या अंकित होती है, तो 0 से लेके 14 तक की संख्या अंकित होती है। इसे आपको याद रखना है। दूसरा, अम्लीय विलयन का pH मान यहां पे आपको याद रखना है 0 से लेके 7 के बीच में होता है। अगर अम्लीय विलयन है तो उसका pH मान कितना होगा, तो अम्लीय विलयन का pH मान 0 से लेके 7 के बीच में होता है। क्षारीय विलयन का pH मान 7 से लेके 14 के बीच में होता है। और जो क्षारीय विलयन होता है इसका pH मान कितना होता है, तो 7 से लेके 14 के बीच में। अगर pH स्केल पर 7 से लेके 14 के बीच में आ रहा है तो क्या होगा, क्षारीय होगा, आपको याद रखना है। और उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है, तो जो उदासीन होता है, जो न्यूट्रल होता है, जैसे जल होता है वो उदासीन होता है, जल का pH मान कितना होता है, तो 7 होता है। इसे आपको याद रखना है। तो ये था pH स्केल का गुण। इसे